साजो सामान तैयार है। बस जैसे ही काफिला आगे बढ़ना चाहता था, ये अब्दुल्ला का यतीम बाहर आया, आंखों में आंसू। चचा ने भतीजे को देखा, मेरे लाल मेरी जान कुर्बान, मेरी नस्ल कुर्बान, मुसलमान होने की शर्त, मेरी जान कुर्बान, मेरी नस्ल कुर्बान, तेरे रोने का सबब क्या है? कहा चचा जान मैं भी चलूंगा। अब 300 लोगों की तरह मुतवज्जे हुए। कहा सुनो, 3 दिन की मजदूरी लो, चले जाओ। 3 दिन की मजदूरी लो, चले जाओ, बगैर काम काज के। नबी के दादा की बात कर रहा हूं, करीब 1500 साल पुरानी बात। आज का अनिल अंबानी या मुकेश मेरी तरह मुतवज्जे रहिए, बहुत मेहनत कर रहा हूं। जिसको मुसलमान गरीब नजर आ रहा, मुसलमान उसे गरीब नजर आ रहा। क्या कहा? मेरी जान और मेरी औलाद कुर्बान। उसके बाद 300 लोगों से कहा कि जाओ वापस। 3 दिन की बगैर काम काज के मजदूरी दे दी, 3 दिन का घर का आसूखा दे दिया, ग्रोसरी। जब ये गरीब है तो इसका बेटा अमीर। किस मंजिल के ऊपर फायज होगा जब गरीब का ये आलम है। क्या कहा? जानो माल को अजीज ना करना। क्या कहा? मेरे लाल मेरी जान कुर्बान, मेरी नस्ल कुर्बान। और उसके फौरन बाद 3 दिन की मजदूरी दे दी। हमारा इससे बड़ा मोमिन कौन होगा कि जिसने 7 साल की उम्र में नबी पे अपनी जानो माल को कुर्बान कर दिया। आगे खिसकाइए थोड़े थोड़े से, थोड़ा आगे आ जाइए, जगह है, काफी जगह है। भाई साहब थोड़ा सा आगे मूव करते जाओ। बाबू थोड़ा सा आगे, स्पेस खाली है ना यहाँ पे। और आप अगर किसी से मगरूर होकर सुन रहे हैं, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवात। अगर आप सिर्फ सवाब के लिए आए हैं और मरूब किसी और से हैं तो नहीं, मेरे साथ इंसाफ करिए। इंसाफ है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे इसका अवार्ड चाहिए। आप जहनों पे किसी को आप बिठाइए नहीं, कंपेयर कीजिए। मैं मिंबर पे ऐसे नहीं आता हूं, पूरे साल कंटिन्यू मुताले में रहता हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, दोनों कुर्बान, मेरी जान माल भी दोनों। अब इससे बड़ा मुसलमान कौन होगा? कब 3 दिन के बाद आना। 3 दिन के बाद साजो सामान लदा, सवारियां तैयार, उनको पे लाद दिया गया, घोड़े तैयार हो गए। जैसे ही काफिला चला शाम की जानिब, शाम नजर आ रहा, उससे पहले एक मैदान, चर्च पड़ा। चर्च के पादरी ने आसमान की तरफ देखा कि जो किताबों में लिखा है आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। बस फौरन दरवाजे पे आया। अबू तालिब ने खेमे लगवा दिए, कहा खेमे लगा दो, खेमे लग गए। इतने में चर्च के पादरी ने एक शख्स को भेजा, अपने मैसेंजर को, कि इस काफिले के सालार को बुलाकर लेकर आओ। वो आए और आने के बाद कहा, कौन है सरदार? कहा अबू तालिब। कहा आपको बुलाया है। चले
रिदा दोष पे डाली। ये वो रिदा जो जनाब सलमान है, सलमान नाम है हाशिम की सौजा का, विरसे में मिली, अंबिया का विरसा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मौका ही नहीं मिला पढ़ने का, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये इन्हें मिली। हाशिम के इंतकाल के बाद अब्दुल मुत्तलिब को शैबतुल हम्द को मिली। उसके बाद ये चादर अबू तालिब ने दोस्त पे डाली, अंबिया का विरसा लेके चला, अंबिया का विरसा लेके चला। बस जैसे ही दहलीज पे कदम रखा, पादरी आगे आया, सलाम दुआ हुई। क्या नाम है? अबू तालिब। कहां से आए हो? मक्का से। क्या इरादा है? कारोबार, बिजनेस। कहां जा रहे हो? शाम। कितने अफराद? का 300। फिर नाम बदलाओ। फिर नाम बदलाओ। कहा अबू तालिब। कहा नहीं, अबू तालिब नहीं, ए अबू तालिब इमरान क्यों नहीं कहते? इमरान क्यों नहीं कहते? कहा इमरान। कहा एक काम करो। कहा बताओ। कहा तुम सब के सब हमारे साथ खाना खा लो। सब के सब। कहा ठीक है, मंजूर किया। आए भतीजे से कहा 60 साल का भतीजा मुकम्मल नहीं है। कहा मेरे लाल खाने पे बुलाया है। कहा चाचा जान मैं नहीं जाऊंगा। मुझसे दूसरे या तीसरे दिन ये सवाल हुआ था, उसका जवाब आज। क्या था? कैसर का क्या? कौशल। कौशल लफ्ज भी आया था। कौशल के साथ नबी ने यहूदियों के यहाँ जाके खाया और तबलीग की। और कौशल एक ग़िज़ा है, क्या है? हलाल है नहीं, उनके हाथ का जो आप सुन लीजिए। आए और आने के बाद कहा कि बुलाया है। ये 7 साल का नबी बुखारी का जाहिल नहीं, नहजुल बलागा का नबी, अली का नबी, नबियों का नबी। चाचा जान मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कहा मत जाओ, तुम साजो सामान देखो। ये 300 लोग चले, दस्तरखान बिछा। अब रहा आगे बढ़ा, पादरी आगे बढ़ा, इधर उधर देखा। कहा इमरान। कहा ये क्या? ये क्या? कहा क्या मतलब आगे सब? कहा सब नहीं आए। मैंने इस भीड़ को नहीं बुलाया जिसके सदक़े में इन्हें खाना मिलेगा। उसे लेकर आओ, उसे। क्या कहना? उसे लेकर आओ। का बच्चा है, साजो सामान देख रहा है। का बच्चे साजो सामान नहीं देखते। जाओ जाके लेकर आओ। ये आए और आने के बाद कहा मेरे लाल चल। चाचा जान मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कहा अच्छा आए। कहा कि ऐसा वो आने के लिए तैयार नहीं है, बच्चा है, छोड़िए आप इन्हें खिलाइए। कहा नहीं, जाओ जाके लेकर आओ। सवाल ये पैदा होता है इधर इसरार क्यों है, इधर इनकार क्यों है? तवज्जो कीजिए, इधर इसरार क्यों है, इधर इनकार क्यों है? बस तीसरी मर्तबा कहा जाओ लेकर आओ। कहा मेरे लाल चल। कहा चाचा जान मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। 7 साल का बच्चा। ये आया और आने के बाद कहा हुआ
अब सुनिए और मुझे दुआ दे दीजिएगा जो मैंने नतीजा निकाला। चर्च का पादरी कहता है, इमरान जाओ जाके अपने भतीजे से कह दो मेरे खाने में कोई ऐसी शय नहीं मिली जो उसकी शरीयत में हराम हो। उसकी शरीयत में मेरे खाने में कोई ऐसी शय नहीं मिली जो उसकी शरीयत में हराम हो। 7 साल की उम्र में यहूदी को हलाल और हराम नबी की शरीयत में मालूम हो गया और मुसलमान को आज तक पता ना चला। आज तक पता नहीं चला। फिर कजाओ से लेकर आओ और ये कहना मेरे खाने में कोई ऐसी शय नहीं मिली जो उसकी शरीयत में हराम हो। आए और आने के बाद कहा मेरे लाल ये कहा है, बस ये कहना था नबियों का नबी, आखिरी नबी, हामिले कुरान, इस्तबा मुस्तबा, इस्तबा मुस्तबा, साहिब इख्तियार, वजह तख्लीक कायनात। उठा, कहा चचा मैं चलूंगा। जुमला सवाल ये, जो 7 साल की उम्र में बगैर सर्टिफिकेट लिए किसी मुशरिक के हाथ का ना खाए, क्या वो किसी काफिर की आगोश में पलेगा? मुशरिक के हाथ का ना खाए जब तक सर्टिफिकेट ना ले ले, क्या वो किसी काफिर की आगोश में पलेगा? अकल के अंधे, लोटा नजर नहीं आता। मस्जिद में जाने के बाद फतवे देता अबू तालिब को, अब तो तुझे अंधा है, लोटे का पता नहीं, बाजू पकड़ के पहुंचाया जाता है। इसे खास मखसूस महीने में रखने का नाम दीन नहीं है। आए चले रिदा नबूवत की दोष पे डाली, नबूवत की रिदा दोष पे, कलेजे में कुरान, नबियों का नबी, आखिरी नबी। बस जैसे ही दहलीज पे कदम रखा ये आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहता है अबू तालिब इसका गिरीबान खोल, इस बच्चे का गिरीबान खोल। पर जैसे ही गिरीबान खोला ये आगे बढ़ा, मेरे नबी को, नहजुल बलागा के नबी को बोसे देने शुरू कर दिए सीने को। 7 साल की उम्र में जिसने नबी के सीने में कुरान और शरीयत को देख लिया, वाह 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 वाह, तारीख उसे कहती है बुहैरा। तवज्जो चाह रहा हूं, जिसने 7 साल की उम्र में नबी के सीने में कुरान और शरीयत को देख लिया, तारीख उसे कहती है बुहैरा। और जिसे 40 साल की उम्र में नबी के सीने में नुक्ता-ए कुफ्र नजर आए, तारीख उसे कहती है अबू हुरैरा।
नबी को 7 साल में पहचान ले, उसे कहा जाता है बुहैरा। और जिसको नबी के सीने में नुक्ते कुफ और ऑपरेशन करा दे नखलिस्तान के ऑपरेशन थिएटर में, उसे कहा जाता है अबू हुरैरा। बुहैरा और अबू हुरैरा का फर्क वाज़ेह हो गया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद सुनिए, मजलिस तमाम कर रहा हूं, मुझे मसाइल पढ़ने। कयामत का जुमला कहा, अबू तालिब हश्र में गवाह रहना। हश्र में गवाह रहना का काहे का मैं इस बच्चे पे ईमान लाया, मुझे दुआ दीजिएगा। गवाह उसे बनाया जाता है जो मौके पे मौजूद रहे। मौके पे मौजूद रहे। इसका मतलब ये हुआ कि बुहैरा जानता था कि हश्र में जो मकाम मोहम्मद का वही मकाम अबू तालिब का। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद हमें है क्या अबू तालिब के बगैर मेरी जबान चल के खाक हो जाए। अबू तालिब को हटाइए, अब्दुल्ला का यतीम मदीने और मक्के की गलियों में टहलता हुआ नजर आएगा, वहीं तक महदूद होकर रह जाएगा। ये जो इस्लाम है, रूह जो फूंकी है इस्लाम के अंदर, उस जात का नाम है अबू तालिब, जिसने रूह फूंकी है। रूह ये उसकी रूह का नतीजा है। बेशक बेशक। ये मैंने कहा नहीं, दो मजहब है दुनिया में, या हुसैनी है या यजीदी, और कोई नहीं है दुनिया के अंदर है। जो आतंकवादी नजर आए वो यजीद का बिल्ला, और जो इंसानियत, इस्लाम तस्लीम, इस्लाम तस्लीम सर खम कर देने का नाम। मोमिन ईमान अमन, रूह अमन है, जहां अमन पाया जाएगा वही मोमिन है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। आगे बढ़ी तारीख भाई, टाइम बढ़ रहा है थोड़ा सा, कहीं और तो नहीं इसके बाद। एक दो बातें नौजवानों तक और पहुंचानी है। चलिए एक और सवाल, कई सवाल थे मैंने लिख लिए, कुछ फिर कभी इंशाल्लाह। बुतूल और अजरा बुतूल और फातिमा के माने मैंने बता दिए। एक सवाल ये किया जाता है कि हुसैन को इन्हीं ने कत्ल किया, यही रो रहे गुनाहों की अपने। सबसे पहले मैं इस मिंबर से लाइव मजलिस जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हूं या कौन है, जो भी है, हम सब के मिल्लत इस्लामिया कातिलाने इमाम हुसैन पे लानत भेजे। खुद पहुंच जाएगी वहीं, खुद चली जाएगी वहीं जिसने कत्ल किया है। अब आइए कौन थे? कसाब कूफा शियों का था? नहीं, पहले कूफा समझिए, कूफा किसे कहते हैं। कूफा कोई ऐसा शहर नहीं था जैसे टोरंटो। वहां नरकुल के पेड़ थे, अब पता नहीं नरकुल ये नौजवान समझ रहे हैं या नहीं, जिससे पहले कलम बनते थे, और आप लोगों ने, बुजुर्गों ने लिखा होगा सरकड़ा जिसे कहते हैं, सरकंडा सरकड़ा, वो वहां बड़े बड़ी झाड़ियां थी। और इस कूफे के अंदर सारे मक्के के कसाब, चोर, डकैत, अय्यार, मक्कार, वलदुज़्ज़िना सब यहां रहते थे। और ये शूटर थे आखिरी जबान के। आप हायर कीजिए, पैसा दीजिए, ये आपके लिए काम करेंगे। और इसीलिए मौला अली ने दारुस सल्तनत कूफे ले गया है।
उसके पीछे राज यही था कि सारे घपले वाले लोग यहीं बसे हुए हैं। ये लोग थे कज़्ज़ाब, डकैत, अय्यार, बलदुज़्ज़िना, शजरा गायब। माँ का पता तो बाप नहीं। विलादतें हो रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये लोग करते थे काम, सोल्जर बने हुए थे, जो पैसा देगा उनके साथ काम करेंगे। जब मौला अली ने दारुस्सल्तनत यहाँ मुंतकिल किया, उसके पीछे राज यही था कि सबसे बड़े कमीने लोग यही हैं। यहाँ आ गए और इनको आके मुझे देखना है। अब यहाँ पे इनके अलावा 3 लोग और थे। शियाने अली जो अली के साथ आए, शियाने अलवी अलग हैं, शियाने उस्मान, ये 3 लोग और इन कज़्ज़ाब, चोर, घपलेबाज लोगों के अलावा थोड़े थोड़े से आगे आ जाइए आप, थोड़े थोड़े से ये 3 लोग और थे यहाँ पे। एक वो मेजॉरिटी जो पैसे के लिए काम करते थे, अक्सरियत उनकी थी। कुछ शियाने अली, कुछ शियाने अलवी, कुछ शियाने उस्मान। ये 3 लोग यहां मौजूद थे और वो जिनकी अक्सरियत थी। शियाने अली किसे कहते हैं? जैदी भाई मेरी तरफ अगर पॉइंट जहन से निकल गया तो मुझे बहुत देर लगेगी सोचने में। सलावत पढ़िए बाबा। शियाने अली उसको कहा जाता है जो रसूल के बाद बिला फासिला अली को तस्लीम करे और बारह का कायल हो। शिया असना अशरी, 6 वाला भी नहीं। ये है शियाने अली। रसूल के फौरन बाद बिला फासिला खिलाफत हो, बिला फासिला एकदम। इधर नबी की आंख बंद हुई, इमामत इधर, पहले नहीं, फौरन गदीर के ऐलान। शियाने अलवी ये वो शिया हैं कि जो अमीर शाम के मुकाबले पे अली को हक पे समझते हैं और तीनों खिलाफतों को जायज मानते हैं। याद रखिएगा नौजवान। शियाने अलवी मौला अली को चौथा खलीफा, पहले दूसरा तीसरा नाम नहीं दूंगा वरना मेरा पता नहीं कैसी बदबू आएगी। अभी नहीं, मिंबर से नाम नहीं दूंगा। चौथा मुताहर, मुताहर आए तथीर के हिसार वाला। और अमीर शाम के मुकाबले में अली को हक पर समझते हैं, यानी कि जंगे जमल, जंगे सिफीन, ये सारी जंगे गलत बातिल हैं, मौला अली सही। इन्हें कहते हैं शियाने अलवी। तीसरे शियाने उस्मान, इनमें अक्सरियत उसकी है कि जिसको रसूल ने शहर बदल किया, अक्सरियत उसकी है कि जिसको नबी ने शहर बदल किया, दूसरे ने और आगे बढ़ा दिया, पहले ने और आगे बढ़ा दिया कि इतना और आगे चला जाए, दूसरे ने और आगे, तीसरे ने बुला लिया, बुलाए नहीं गवर्नर बना दिया। मैं बिल्कुल कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं आदी नहीं हूं कि किसी को बुरा भला कहूं। ये बताओ कि जब नबी ने 6 महीने मुकम्मल करने जा रहे हैं, 9 मुहर्रम को जंग क्यों नहीं हुई? एक दिन कम था। सैयदा का लाल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की शहादत में
एक दिन कम रह जाए, कैसे पानी पिला दो। सबने मुंह फेर के रोना शुरू कर दिया। फौजों में इनकलाब आ गया। पिछले साहब ने कहा, ऐना ऐना हुरमुला। हुरमुला कहाँ आया? क्या देख रहा? इतना कलामल हुसैन। इंशाअल्लाह आप क्रिया करते हुए उठिएगा। हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। बस हुरमुला आगे बढ़ा, 3 भाल का तीर जोड़ा। बस जैसे ही तीर चलाना चाहता था, हाथों में कपकपी, तीर गिर गया। दोबारा उठाया, फिर चाहता था कि रवाना करे, फिर छूट गया। बस पिछले साहब ने पलट के कहा कि हुरमुला ये बता तीर क्यों नहीं छोड़ता? का जैसे ही तीर छोड़ता हूं, एक बुरका पोश आपकी आवाजें बुलंद हो गई। तीसरी मर्तबा तीर जोड़ा, 3 बाल का तीर। बस जैसे ही रवाना हुआ, रबाब डरे खेमा में खड़ी देख रही थी, पुकार के कहा असगर। मजलिस हो गई। असगर, तीर आ रहा है, सैयदा के लाल के ना लग जाए, अपनी गर्दन बढ़ा दे। बच्चे के गुलू पे तीर पड़ा। तीर के साथ साथ बच्चे का गुलू इमाम हुसैन के बाजू से बेबस हो गया। आपने सुना होगा कि अली अकबर के कलेजे से बर्छी का बल खींचा। अब हुसैन अली असगर के गुलू से तीर कैसे खींचे? एक हाथ में बच्चा, अब सैयदा का लाल करे तो क्या करे? किसको बुलाए जो तीर निकाले? बच्चा बाप के जानू से जुड़ा हुआ है। बस एक मतबा सैयदा के लाल ने बच्चे को समेटा और आहिस्ता से तीर निकाला। मेरा दिल कहता है कि असगर ने पलट के कहा होगा, अम्मा मेरा गला छोटा था। अम्मा मेरा गला छोटा था, मेरे बाबा के तीर लग गया, मुझे माफ कर देना। सैयदा का लाल आसमान की तरफ देख रहा है। अब क्या करे? रबाब इंतजार कर रही है, बच्चा पानी। रिदम बे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे। अज़ादारो जब कल को अमाल बजा लाना, हुसैन की सुन्नत पे अमल कर लेना। जैसे ही आगे बढ़े, रबाब का तसव्वुर हो गया। माँ इंतजार कर रही होगी, क्या जवाब दूंगा। अज़ादारो मुझे ना रोकिएगा, शब-ए आशूर है। हुसैन पीछे हट गए, पीछे हटे, फिर हिम्मत की, फिर आगे बढ़े। 7 मर्तबा आगे, 7 मर्तबा पीछे। बस आखिरी मर्तबा कलेजे को पकड़ा। बड़ी हिम्मत करके सैयदा का लाल डरे रबाब पे आया। आगे आवाज दी, रबाब अपनी अमानत ले जा। अज़ादारों मेरा दिल कहता है, रबाब से पहले सकीना आ गई। सकीना लिपट गई कदमों से। बाबा भैया आपको बड़ा प्यारा है, आप असगर को पानी पिला लाए, मैं भी तो प्यासी हूँ। हुसैन ने अबा का दामन हटाया, तीर लगा हुआ।
मन का ढला हुआ। अरे रबाब आगे आई, बच्चे को जैसे अपने आगोश में लिया, एक जुमला कहा, एक एक जुमला मसाहिब का है। आम इसरो का योनहार, ये मेरे लाल के तेरे सिंह के बच्चे भी नहर कर दिए जाते हैं, तेरे सिंह के बच्चे भी नहर किए जाते हैं। कुछ देर के बाद इमाम ने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब बच्चे को ले आओ, ज़ैनब बच्चे को ले आओ, बच्चे को लेकर आए। पुश्ते खेमा पे पहुंचे, जुल्फ़िकार से तलवार जुल्फ़िकार से कब्र बनाना शुरू की। क्या देखा कि जुल्फ़िकार रो रही है। मेरे मौला की तलवार गिरिया कर रही है। मेरे मौला ने पलट के कहा, ए जुल्फ़िकार तेरे रोने का सबब क्या है? कहा मौला मुझे नहीं पता था कि मुझे कब्र बनानी पड़ेगी, मैं तो आपके बाबा के हाथों से। इतने में एक शख्स आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद कहा कि कौन सलाम किया? इधर से सैयदा के लाल ने सलाम का जवाब दिया। कहा कौन? कहा आप कौन है? बस सैयदा का लाल पलट के कहता है, मुझे यहां कोई सलाम करने वाला ना रहा। ए शख्स तू कौन है? कहा कि मैं अभी मदीने गया था, मैंने देखा कि रसूल के मजार पर सन्नाटा है। फिर उसके बाद मैं जल्दी से नजफ आया, मैंने देखा कि नजफ में भी सन्नाटा है। मैं जब भी मौला को सलाम करता हूं जवाब आता है, लेकिन जवाब नहीं आया। इतने में मुझे एक फरिश्ते ने बताया कि जाफर क्या कर रहा है? सैयदा का लाल गिर गया। कहा मौला मैं जाफर। कहा मौला क्या कर रहे हो? कि मैं असगर को सुपुर्द लहद कर रहा हूं। बस ये सुनना था। हुसैन ने पलट के कहा, जाफर जल्दी चला जा, कुछ देर बाद मेरी माँ आने वाली है। अपने बालों को बिखेरे हुए रात की मजलिस में इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूं। हुसैन की शहादत के बाद आज जो मसाइल मैं आपके हवाले कर रहा हूं पाकिस्तान के मरसिए के हवाले से, कि जब हुसैन की शहादत हो गई, खेमों में आग लगा ली। नहीं, फिर साहब ने बुलाया, कहा कि ऐसा है कि खेमों में आग लगा दो। कहा कौन किसके खेमे में लगाए? कहा जिसने जिसके जवान को मारा है, जिसने जिसके बच्चे को मारा है। लैला के खेमे में हसीन जाए, बस बता दिया फला फला खेमे में जाओ, और ज़ैनब के खेमे में शिमर चला जाए। फॉर्मूला तो रबाब के खेमे में जाओ, खेमे में आग लगा दे। देखता हूं कौन नहीं रोता। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, अगर बच्चे हैं तो कलेजों से लगा लो। बस 1 या 1.5 मिनट मैंने मजलिस को तमाम कर दिया। बस जैसे ही हुरमला खेमे के अंदर गया, वापस आ गया सर पीटता हुआ, सर पीटता हुआ वापस आ गया। किसी ने दरियाफ्त किया कि जब तूने असगर के तीर लगाया उस वक्त नहीं रोया, ये बता तू जब खेमे में गया तब क्यों रोया? का जैसे मैंने खेमे में कदम रखा, क्या देखा? रबाब असगर का खाली झूला हिला रही है। ए मेरे लाल, हाय कयामत हो गई। रबाब असगर का झूला हिला रही है। ए मेरे लाल सो जा। फिर उसके बाद मना दाखिल हुआ, खेमे में आग लगा के झूला जला, रबाब की चीख निकली, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा झूला,
Take you with you.